आज हम हमारा प्रोग्राम पहला प्रोग्राम जो हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड का उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको टर्बो सी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है। आपने अगर चेक नहीं किया हो तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लेंगे और उससे आपके सिस्टम पर टर्बो सी इंस्टॉल करने के बाद टर्बो सी स्टार्ट करके आप ये वाले विंडो तक आ जाएंगे। ऑल्ट F और न्यू करेंगे तो आपको एक क्लियर स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। F5 से हम फुल स्क्रीन करेंगे। ये सारे शॉर्टकट्स मैं आपको फिर से लिखकर बता दूंगा। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम, हम बहुत डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। हमें लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main और यहाँ पर हम लिखते हैं clr क्लियर द स्क्रीन करने के लिए। और यहाँ मैं लिखता हूँ printf हेलो वर्ल्ड। गेट ch लिखकर मैं गेट कैरेक्टर करूँगा और इस तरह से कंट्रोल F9 दबाने पर ये बिना एरर के हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट दे रहा है। और इस आउटपुट को हम बेसिकली कहेंगे कंपाइल होकर के एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। जब हम F9 दबाएंगे तो ये कंपाइल हुआ और कंट्रोल F9 दबाएंगे तो ये कंपाइल होकर के हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से हेलो वर्ल्ड हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनता है। अब चलिए हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं आपको पूरा डिटेल में इसका ब्रेकडाउन बताता हूँ। हैश इंक्लूड को यहाँ पर हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और stdio को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। देखिए मैं ये जो दो लाइंस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इससे हमारा स्टेटमेंट कमेंट आउट हो जाएगा और ये रीड नहीं होगा। मुझे इसको भी कमेंट आउट कर देना चाहिए। .h का मतलब होता है हेडर फाइल और बिल्कुल इसी तरह से कोनियो जो हमारी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है वो भी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। अब टेक्निकल टर्म्स में तो ये बात समझ में आती है हमको, लेकिन हम हमारे समझने के लिए इसको कैसे हमें इमेजिन करना चाहिए ताकि ये हमें और आसानी से समझ में आए। देखिए मैं आपसे एक इंग्लिश का वर्ड कहता हूँ, हाउसी नाउसिली हिलिफिलिफिकेशन। आई एम वेरी श्योर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन जस्ट टेक अ गेस कि अगर आपको इसका मतलब पता करना हो तो आप क्या करेंगे। अगर हम किसी वेबसाइट की तरफ रुख ना करें तो बहुत ऑब्वियस है कि हम एक डिक्शनरी सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर हम इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी जब हमारे C के प्रोग्राम को CLR SCR printf getch इन सारी चीज़ों का मतलब समझना होगा तो उसको हेडर फाइल्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल यूज़ की जा रही है। ये आप इसको ऐसा समझिए कि ये एक तरह की डिक्शनरी है जिसकी मदद से C का कंपाइलर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ पा रहा है और समझ पा रहा है कि उसका क्या करना है। मैं यहाँ पर एक मिस्टेक करता हूँ जानबूझ के, मैं लिख देता हूँ stdio। अब मैं यहाँ पर F9 दबाऊंगा तो देखिए दो एरर्स आ रहे हैं।
कहाँ पर एरर आ रहा है? फर्स्ट तो ये कि stdio को ये समझ नहीं पा रहा कि अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdio, और सेकेंड यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि stdio जब करेक्ट रहेगा तब printf का क्या काम है वो हमारा सी का कंपाइलर सही सही समझ के उस पर काम करके हमको दे पाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पर जानबूझ के एरर देता हूँ conio.h पे, यहाँ पर भी हमको एरर मिला। देखिए तो conio.h से क्या क्या हो रहा है। पहला clr scr मतलब क्लियर द स्क्रीन को ये एग्जीक्यूट करा रहा है clr scr को, और वैसा ही get ch को भी ये एग्जीक्यूट करा रहा है इस फंक्शन को भी। अब चलिए आगे हम चीज़ों को समझते हैं। conio.h यहाँ पर हमारा इतना काम कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। void main, अब void क्या है? फंक्शन है, और टोटल सी में सॉरी माय बैड, void एक कीवर्ड है और सी में टोटल 32 टाइप्स के कीवर्ड हैं। जब भी यहाँ पर वाइट कलर से कोई आपको टेक्स्ट आपके टाइप करने के बाद वो वाइट कलर का हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक कीवर्ड है। अभी मेन यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास नहीं हो रहे हैं। मेन को आप यूँ समझिए, मेन कैन एंड विल ऑलवेज बी मेन, इट कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन मेन। मेन से ही हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में डायरेक्ट होकर के यहाँ से सी के कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि इस जगह से आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर करली ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट, और ये ओपनिंग ब्रैकेट है। नीचे देखिएगा लास्ट में इस जगह पर यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लोजिंग करली ब्रैकेट। clr scr, clr scr फंक्शन है। अब फंक्शन को आप आम भाषा में ऐसा समझिए कि जिस तरह से एक स्विच होता है, हमारे सर्किट बोर्ड पे एक स्विच है, जब आप बटन ऑन करेंगे तो उसका काम क्या है? करंट को पास करना, और जब आप बटन ऑफ करेंगे तो उसका काम क्या है? करंट के फ्लो को रोकना। तो बिल्कुल उसी तरह से स्विच का ये फंक्शन है कि जब उसको ऑन किया जाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्विच का फंक्शन है जब उसको ऑन किया जाए तो वो करंट को पास करे, और स्विच का फंक्शन है जब उसको ऑफ किया जाए तो वो करंट को स्टॉप करे, उसके फ्लो को। वैसे ही clr scr का यहाँ पर फंक्शन है कि जब इसको यूज़ किया जाए तो वो स्क्रीन को क्लियर करे। कौन सी स्क्रीन को क्लियर करे? जो हमारे प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो जब हम डॉस मोड में जाते हैं वहाँ पर अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसको ये क्लियर करेगा। देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 दबाता हूँ, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अभी मैं clr scr को कमेंट आउट कर देता हूँ, इससे ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अभी देखिएगा, 2 बार आ गया, तीसरी बार आ गया, 4th टाइम, 5th टाइम। आप जब तक clr scr यूज़ नहीं करेंगे तब तक पहले वाली स्क्रीन क्लियर होगी ही नहीं। एंड दैट्स वाई clr scr हमें लिखना चाहिए हमारे प्रोग्राम में एज अ आइडल प्रोग्राम। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है printf। printf भी क्या है? एक फंक्शन है। इसका क्या काम है? इसका काम है 2 इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको स्क्रीन पर प्रिंट करना या आउटपुट देना। कंप्यूटर की लैंग्वेज में मैं आउटपुट कहता हूँ।
ओके। फिर गेट सी एच, इसका क्या काम है? ये भी फंक्शन है। इसका काम है, इसका फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। ये दो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको ये प्रॉपरली आपको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं जिसको कहते हैं हम सेमीकोलन। क्या कहते हैं हम इसको? सेमीकोलन, COLON, कॉलन। इसको भी सही जगह पर होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेमीकोलन सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इम्प्रॉपर प्लेस्ड है या उसका यूज़ नहीं किया गया है, तो भी आपका प्रोग्राम एरर देगा। ओके, आपको शो कराने के लिए मैं यहाँ से बैकस्पेस दबाकर प्रिंटफ से मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ। अब देखिए ये एरर देगा, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो ये एरर कहाँ पर दे रहा है? गेट CH पर एरर दे रहा है। और जब हम यहाँ ऊपर अपनी नज़र पहुँचाएंगे तो देखेंगे कि भैया प्रिंटफ में सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। सो कुछ इस तरह से बात है। सो हेलो वर्ल्ड, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसका मैंने आपको डिटेल इंट्रोडक्शन बताया और समझाया कि किस तरह से एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और क्यों एक एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बहुत सारा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और चीज़ों को और देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे सी प्रोग्राम में। बने रहिएगा मेरे साथ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।